30% भी मार्क मिला नहीं सके, पूरी तरह फेल हुए हैं। ये तथ्य इस बात को उजागर करते हैं और इसलिए बहनों और भाइयों, इस अधिवेशन में इसकी चर्चा होने वाली है। अब लड़ाई हमको रोड पर, रास्ते पर लड़नी है, पार्लियामेंट के सामने जाना है। मैं हमारे पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष का अभिनंदन करता हूं कि वहां के भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई के खिलाफ बंगाल बंद यशस्वी करके दिखाया और एक संघर्ष का उन्होंने एक नई शुरुआत की। मैं दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि सुषमा जी, मैं, अरुण जी, हम सब लोग इकट्ठा हुए थे। दिल्ली डॉक्टर जोशी जी थे, विजय गोयल जी थे, अनंत कुमार जी थे। 20,000 से ज्यादा हमारी जनता दिल्ली की महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट के सामने वोट क्लब पर इकट्ठा हुई थी, जोश और उत्साह के साथ थी, सरकार से संघर्ष करने के मूड में थी। जनता तैयार है संघर्ष करने के लिए। सवाल यह है कि उसको यशस्वी नेतृत्व हम देने वाले हैं कि नहीं देने वाले। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि महंगाई के इस सवाल पर अब इस सरकार के खिलाफ हमको आंदोलन करना है। ये रास्ते पर की लड़ाई हमको लड़नी है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी ताकत के साथ जो कार्यक्रम यहां से तय होने वाला है, जो आपके राज्य में हो, जिले में हो, गांव में हो, जो जो कार्यक्रम है उसकी चर्चा यहां होने वाली है, मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि पूरी ताकत के साथ बिल्कुल जनता अपने साथ आने के लिए तैयार है। इस आंदोलन को आप यशस्वी करने के लिए सहयोग करिए, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। आखिरी में कुछ प्रमुख मुद्दे बताकर मैं अपने भाषण को समाप्त करूंगा कि देखो, हमारी हार हुई। अगर परीक्षा में कोई लड़का अगर अच्छी तरह से उत्तीर्ण नहीं होता तो कभी कभी लोकसभा में भी ऐसा होता है, चुनाव हार जाते हैं तो बोलते हो तुम्हारा दौरा था, भाषण था, तुम आए नहीं इसलिए हम हार गए। कोई कहते पोस्टर समय पर नहीं आए इसलिए हम हार गए। कोई बोलते पार्टी ने मदद नहीं की इसलिए हार गए। कोई वहां के कार्यकर्ता घर से निकले नहीं करके हार गए। ये सच्चाई नहीं, ये हम हमारा समाधान कर लेते हैं। अगर परीक्षा में मेरिट में पास हुए तो इसका कारण यह है कि हमने अभ्यास अध्ययन ठीक किया है, और अगर हम ठीक मार्क नहीं मिला सके तो जरूरत यह है कि हमको और अध्ययन करने की आवश्यकता है। कांग्रेस को 47 के पहले से विरासत मिली है। कांग्रेस की बेसिक वोट बैंक हमसे ज्यादा है। हम 1952 के बाद हमारी शुरुआत हुई है। मैं आपसे अपील करता हूं कि इस देश के राजनीति में अगर हमको कोई भूमिका अदा करनी है तो हमें 10% वोट बैंक में बढ़ोतरी करनी होगी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, माइनॉरिटीज, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, खेती मजदूर, हॉकर्स, टैक्सी रिक्शा, कंस्ट्रक्शन लेबर, लोहार, बड़े सुनार, विश्वकर्मा के समुदाय जो है उसमें से आए हुए लोग, छोटे छोटे गरीब तबके में जाकर भारतीय जनता पार्टी का हमको काम बढ़ाना होगा। मैं गुजरात में गया था, गरीबों का मेला हुआ, लाखों लोग उसमें आए और वही के वही उनको उन्हीं योजना का फायदा मिला, वही के वही बेनिफिट मिला। हमारी सरकार गुड गवर्नेंस और गुड इकोनॉमिक पॉलिसी से अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए काम कर रही है। उसमें सुधार होने के लिए हम और कोशिश करेंगे। जो जो अच्छा काम जिस सरकार का वो लाएंगे। शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम हुआ है। रमन सिंह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में अच्छा काम हुआ है। येदियुरप्पा जी देश के पहले मुख्यमंत्री है कि जिन्होंने कर्नाटक 2020 करके विजन डॉक्यूमेंट तैयार करके उन्होंने विकास के कार्य की वहां शुरुआत की है। बिहार में माइनस ग्रोथ रेट था। हमारे सुशील मोदी जी यहां उपस्थित है, जेडीयू और बीजेपी की सरकार है, सुशील जी उप मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार बिहार का ग्रोथ रेट -5 से 11.5% पर उन्होंने लिया है। ये विकास का नया मॉडल है। अगर जरूरत होगी तो और अच्छे परफॉर्मेंस के लिए विचार करेंगे, उसकी योजना हमने बनाई है। मैं आपको एक ही कहना चाहता हूं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहला राज्य बना रहे कि जो कार्बन न्यूट्रल राज्य होगा, प्रदूषण से मुक्त होगा।
हमारे उत्तराखंड के राज्य में हमारे नैसर्गिक इतनी साधन है, संसाधन है कि उससे हमारे ऊर्जा बड़े प्रमाण पर निर्माण करने का संकल्प उन्होंने किया है, जो राज्य और देश को समृद्धता की तरफ लेकर जाएगा। मुझे ये भी पता है कि हमारे पार्टी में प्रबोधन, प्रशिक्षण एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आवश्यकता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसा सिलेबस तैयार करें कि बीजेपी प्रथम वर्ष, बीजेपी द्वितीय वर्ष, बीजेपी तृतीय वर्ष 3 दिन, 5 दिन, 8 दिन फैकल्टी तैयार करेंगे, सिलेबस तैयार करेंगे, कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षित करेंगे और नेताओं को भी प्रशिक्षित करेंगे। रामदेव मार्गी जी हमारे थे, कहते थे, नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इंफिनिटी। यू कैनॉट कैच योर ओन इमेज। कोई पूर्णांक नहीं है, हम सब अपूर्णांक है। हमको हमारे में जो भी सुधार करने लायक वो सुधार करेंगे, क्षमताएं बढ़ेंगे, गुणवत्ता बढ़ेगी और निश्चित रूप से इसका भी उपयोग करेंगे। जो विद्वान लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर, प्रोफेसर, जर्नलिस्ट, एडवोकेट्स, बिजनेसमैन, उनके लिए फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का काम हम शुरू कर रहे हैं। वो इस बात का चिंतन करें कि द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द कंट्री एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑफ द बीजेपी, वो विचार करें कि आज देश की स्थिति कैसी है। 55,000 मेगावाट पावर का शॉर्टेज है, 12 प्लान में कोयला नहीं है, हाइड्रो प्रोजेक्ट, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट कानून में फंसे हुए हैं। इस देश में बिजली नहीं होगी तो कृषि का विकास कैसे होगा, बिजली नहीं होगी तो उद्योग कहां से आएंगे, और विकास नहीं होगा तो रोजगार कहां से मिलेगा, और रोजगार नहीं बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम कहां से बढ़ेगा। बहुत आह्वान हमारे सामने है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। हम गांवों को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना चाहते हैं। हम वेस्टर्नाइज थिंकिंग के नहीं, हम मॉडर्नाइज थिंकिंग के हैं। गांव का बच्चा कंप्यूटर सीखे, गांव का बच्चा कंप्यूटर सीखे, विज्ञान सीखे, तंत्र विज्ञान सीखे। बहनों और भाइयों, मेरा विश्वास है कि राष्ट्रवाद हमारा विचार है, विकास हमारा संकल्प है, गरीबी उन्मूलन हमने फोकस किया है, और नैतिक मूल्य आधारित विचारधारा हमारी ताकत है। और उसके साथ साथ पार्टी में म्यूचुअल ट्रस्ट और डिसिप्लिन की आवश्यकता है। मैंने कल उदाहरण दिया था कि मुंबई में एक होटल था, उसमें बोर्ड लिखा था कि अगर हम जो चीज आप हमारे यहाँ खा रहे हो अगर वो अच्छी लगती है तो ग्राहकों को बताइए, लोगों को बताइए, और कुछ गलत होगा तो हमको बताइए। अच्छी बात अगर किसी की है तो लोगों में दोहराइए, कुछ कड़वी बात है, कुछ गलती है तो उसको जाकर बताइए। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पार्टी में हमको डिसिप्लिन बढ़ानी होगी। और एक बात है, मैं अध्यक्ष बनाऊं तो लोग पूछते रहे 370 का क्या हुआ, अयोध्या का क्या हुआ। तो मीडिया वाले लिखते, आज मैं नहीं बोलूंगा तो तुरंत लिख देंगे नितिन गडकरी भूल गए राम मंदिर की बात। राम मंदिर हमारा आत्मा है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारा विश्वास है। मैं हमारे देश के अल्पसंख्यक समुदाय को अपील करता हूं, मुसलमान भाइयों से अपील करता हूं कि जो तथ्य सामने से आ रहे हैं, जो मैटर सब जुड़ी से जिसकी चर्चा मैं करना नहीं चाहता, पर विदेशी साइंस और विज्ञान का आधार लेकर जो देखा गया है, जिसके आधार पर यही बात सामने आ रही कि वहां राम का भव्य मंदिर था। ये हिंदुस्तान की जनता